नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि 2026 की शुरुआत होते ही हमारी सड़कों पर कौन सा नया तूफान आने वाला है? और क्या आपका बैंक बैलेंस अभी से ही थोड़ा घबराया हुआ है? लेकिन सच बताएं तो अगले सिर्फ 3 महीनों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में करीब 12 नई कारें दस्तक देने वाली हैं, जो पूरी गेम को बदलने का दम रखती हैं। इनमें कुछ ऐसी होंगी जिन्हें देखते ही दिल कहेगा कि बस यही चाहिए, और कुछ ऐसी जो आपकी सालों पुरानी पसंदीदा कारों के लिए सीधी चुनौती बन जाएंगी। तो अगर आप भी नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर कारों की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ कारों के नाम नहीं गिनाने वाले। आज हम बात करेंगे उनके डिजाइन की, उनके फीचर्स की, उनके इंजन की ताकत की, उनकी कीमत की, और सबसे अहम बात यह है कि वो मार्केट में कितना बड़ा धमाका करने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है जबरदस्त और पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ। चलिए इस एक्साइटिंग कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेज पर एंट्री लेती है टोयोटा रेस। ये वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो भीड़ में खोती नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान खुद बना लेती है। दोस्तों, जैसे ही आप रेस को देखते हैं, सामने की तरफ टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल इसे दमदार और मस्कुलर लुक देती है। वहीं शार्प हेडलैम्प्स और फॉग लैंप्स इसे मॉडर्न और स्पोर्टी अंदाज में पेश करते हैं। साइड प्रोफाइल से यह भले ही छोटी दिखे, लेकिन इसके उभरे हुए व्हील आर्च और रूफ रेल्स इसे एक असली एसयूवी वाली फील दे देते हैं। पीछे की तरफ पहुंचते ही एलईडी टेल लैंप्स और मजबूत सा दिखने वाला चंकी बम्पर इस कार को एक कंप्लीट पैकेज बना देता है। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो टोयोटा यहाँ कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखती। इसमें मिलने वाला बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करेगा। साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे रखती हैं। इंजन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि टोयोटा रेस में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो करीब 98 bhp की पावर निकाल सकता है। माइलेज की बात आए और टोयोटा का नाम हो तो भरोसा अपने आप बन जाता है। यही वजह है कि इससे 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज मिलने की उम्मीद की जा रही है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो टोयोटा रेस के 2026 की फरवरी की शुरुआत में बाजार में आने की संभावना है, और कीमत लगभग 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। अगली कहानी की कार है निसान किक्स का नेक्स्ट जनरेशन। पिछली किक्स ने हमें हल्की सी किक तो दी थी, लेकिन वो असर नहीं छोड़ पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब निसान फिर से लौट रहा है, और इस बार इरादा साफ है कि यह एसयूवी मार्केट में असली किक मारे। नई किक्स का डिजाइन पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग होगा, और यह पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर नजर आएगी। सामने की तरफ निसान की नई डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार बड़ा और नया ग्रिल मिलेगा, जिसके साथ स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स इसे शार्प और मॉडर्न लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स इसे प्रीमियम फील देंगे। पीछे की ओर नए डिजाइन के टेल लैंप्स और दमदार बम्पर इसे एक कंप्लीट एसयूवी का एहसास कराएंगे। फीचर्स की बात करें तो निसान किक्स नेक्स्ट जेन इस बार काफी अपग्रेड होकर आएगी। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स मिल सकते हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होंगे। इसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। इंजन के तौर पर इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का अपग्रेडेड वर्जन मिलने की उम्मीद है, जो करीब 156 bhp की पावर देगा। माइलेज लगभग 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रह सकता है। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन के 2026 की फरवरी की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है, और इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तीसरे पड़ाव पर एंट्री लेती है महिंद्रा XUV7 XO, और नाम सुनते ही साफ हो जाता है कि यह XUV700 का ही एक नया और अपडेटेड रूप है। ऐसे में इसके नए अवतार से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। डिजाइन की बात करें तो इसमें XUV700 का वही बोल्ड और मस्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फ्रेश बदलावों के साथ। सामने की तरफ रीडिजाइन की गई ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स इसे पहले से ज्यादा फ्रेश और शार्प लुक देंगे। पीछे की तरफ नए टेल लैंप्स और थोड़ा मॉडिफाइड बम्पर मिल सकता है, जो इसके लुक को पूरा करेगा। फीचर्स के मामले में XUV700 पहले से ही काफी आगे थी, और XUV7 XO में उसी को और निखारा जाएगा। मौजूदा एडास सिस्टम में कुछ नए फंक्शंस जोड़े जा सकते हैं। साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स,
अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए इंटीरियर ट्रिम्स और नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम ही है, इसलिए इसमें वही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एम स्टैलियन और 2.2 लीटर टर्बो डीजल एम हॉक इंजन मिलते रहेंगे। महिंद्रा XUV 7XO के 26 जनवरी की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 28 लाख रुपए के बीच हो सकती है। चौथे नंबर की कहानी में सामने आती है सुजुकी ई-विटारा, और नाम सुनते ही दिमाग में एक मजबूत और भरोसेमंद SUV की तस्वीर बन जाती है। सुजुकी ई-विटारा को सुजुकी एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV के रूप में पेश करने वाली है, जिसका डिजाइन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक और क्लीन नजर आएगा। सामने की तरफ इसमें क्लोज्ड ग्रिल और शार्प LED लाइटिंग सिग्नेचर मिलेगा, जो इसे एक अलग इलेक्ट्रिक पहचान देगा। इसका ओवरऑल स्टांस काफी स्लीक रखा जाएगा और एरोडायनामिक एफिशिएंसी पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि ड्राइविंग रेंज बेहतर मिल सके। साइड प्रोफाइल से यह SUV नई डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स के साथ मॉडर्न और स्टाइलिश दिखेगी। पीछे की ओर LED टेल लैंप्स और मिनिमलिस्टिक डिजाइन इसे एक प्रीमियम फील देंगे। इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से ई-विटारा फीचर्स के मामले में भी आगे रहने वाली है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS और कनेक्टेड कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक SUV है, इसलिए इसमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दिया जाएगा। माइलेज की बजाय इसकी रेंज करीब 400 से 500 किलोमीटर के बीच हो सकती है। सुजुकी ई-विटारा के 2026 की जनवरी की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। पांचवें नंबर की कहानी में एंट्री लेती है विनफास्ट VF3, और हो सकता है यह नाम आपने पहले कभी न सुना हो, क्योंकि यह वियतनाम की कंपनी है जो अब भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है। VF3 एक छोटी लेकिन दिलचस्प इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे खास तौर पर शहरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका डिजाइन काफी क्यूट और बॉक्सी है, जो इसे एक मिनी SUV जैसा लुक देता है और शहरी ट्रैफिक में इसे एक परफेक्ट साथी बनाता है। इसकी बॉडी पर मॉडर्न और क्लीन लाइंस देखने को मिलती है, जिनके साथ कुछ रेट्रो एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं। सामने की तरफ क्लोज्ड ग्रिल और LED लाइटिंग दी जाएगी, जो इसे एक साफ सुथरी इलेक्ट्रिक पहचान देती है। साइज छोटा होने के बावजूद VF3 आपको SUV वाला फील देगी, खासकर इसके ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और रूफ रेल्स की वजह से। पीछे की ओर कॉम्पैक्ट टेल लैंप्स और मिनिमलिस्टिक डिजाइन इसे सिंपल लेकिन स्मार्ट लुक देते हैं। फीचर्स की बात करें तो VF3 अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छे फीचर्स के साथ आएगी, जिसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स, एयरबैग्स और ABS शामिल हो सकते हैं। पावर के लिए इसमें एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दिया जाएगा, जो रोजमर्रा की शहरी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसकी अनुमानित रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। विनफास्ट VF3 के 2026 की मार्च की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी कीमत लगभग 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। छठे नंबर की कहानी में एंट्री करती है हुंडई स्टारगेजर। हुंडई का नाम आते ही डिजाइन और फीचर्स की उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए यह MPV भीड़ से अलग नजर आने वाली है। स्टारगेजर का डिजाइन हुंडई की नई डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करेगा, जिसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स और एक चौड़ा ग्रिल देखने को मिल सकता है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक टच देगा। इसका ओवरऑल प्रोफाइल एक मॉडर्न MPV जैसा होगा, जो बाहर से कॉम्पैक्ट दिखेगा लेकिन अंदर से काफी स्पेशियस महसूस कराएगा। साइड से इसकी फ्लोइंग लाइंस इसे एक स्मूथ और प्रीमियम लुक देंगी, वहीं स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसकी पर्सनैलिटी को और निखारेंगे। पीछे की तरफ H शेप के LED टेल लैंप्स मिलने की उम्मीद है, जो इसे सड़क पर एक अलग और डिस्टिंक्ट पहचान देंगे। फीचर्स की बात करें तो हुंडई हमेशा फीचर लोडेड कारें पेश करती है और स्टारगेजर भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। इसमें 6 या 7 सीटों का ऑप्शन, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर और कई USB पोर्ट्स मिल सकते हैं। इंजन के तौर पर स्टारगेजर में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है, जो करीब 113 bhp की पावर जनरेट करेगा। माइलेज लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है। हुंडई स्टारगेजर के 2026 की फरवरी की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 7वें नंबर की कहानी में एंट्री होती है नई रेनॉल्ट डस्टर की।
और डस्टर नाम सुनते ही एक लेजेंड याद आ जाता है, जिसकी वापसी किसी हीरो के दमदार कमबैक से कम नहीं लगती। नई डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न होने वाला है, लेकिन इसकी असली पहचान यानी रग्डनेस अब भी पूरी तरह बरकरार रहेगी। सामने की तरफ नए एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स के साथ एक बोल्ड ग्रिल मिलेगा, जो इसे और ज्यादा ताकतवर लुक देगा। साइड प्रोफाइल में मस्कुलर व्हील आर्च, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, नए अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे एक असली एसयूवी का एहसास कराएंगे। पीछे की तरफ नए डिजाइन के टेल लैंप्स और दमदार बम्पर इसके मजबूत कैरेक्टर को पूरा करेंगे। यह बिल्कुल उस पुराने दोस्त जैसा है जो सालों बाद वापस लौटा हो, लेकिन अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश, फिट और कॉन्फिडेंट नजर आता है। फीचर्स के मामले में भी नई डस्टर से काफी उम्मीदें हैं, जिसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टिविटी और नेविगेशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो करीब 130 bhp की पावर जनरेट करेगा। इसके साथ 4x4 ड्राइवर ट्रेन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जिससे डस्टर की ऑफ रोड क्षमताएं बनी रहेंगी। माइलेज लगभग 16 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहने की उम्मीद है। यह एसयूवी उन लोगों के लिए होगी जो शहर में भी रग्ड एसयूवी फील चाहते हैं और कभी-कभी ऑफ रोड एडवेंचर का मजा भी लेना चाहते हैं। नई रेनॉल्ट डस्टर के 2026 की जनवरी में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 8वें नंबर की कहानी में एंट्री लेती है निसान ग्रावाइट, जो किक्स पर आधारित एक नई 7 सीटर एसयूवी होने वाली है और इसी वजह से फैमिली कार ढूंढने वालों को यह काफी पसंद आ सकती है। ग्रावाइट का डिजाइन किक्स के डीएनए से प्रेरित होगा, लेकिन 7 सीटों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। सामने की तरफ इसमें एक बड़ा और ज्यादा डोमिनेंट ग्रिल मिलेगा, जो इसे रोड पर मजबूत मौजूदगी देगा। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे पूरा एसयूवी वाला फील देंगे। पीछे की ओर नए टेल लैंप्स और एक मस्कुलर बम्पर इसके लुक को और दमदार बनाएंगे। फीचर्स की बात करें तो ग्रावाइट में किक्स वाले फीचर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसमें 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और चार्जिंग पोर्ट्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें किक्स वाला 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो करीब 156 bhp की पावर जनरेट करेगा। माइलेज लगभग 14 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रह सकता है। निसान ग्रावाइट के 2026 की शुरुआत में, यानी अगले 3 महीनों के भीतर लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 9वें नंबर की कहानी में आती है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। कुशाक ने अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स से पहले ही कई लोगों का दिल जीत लिया है। अब जब इसका फेसलिफ्ट अवतार आने वाला है, तो उम्मीद है कि यह एसयूवी पहले से भी ज्यादा निखर कर सामने आएगी। कुशाक फेसलिफ्ट में वही मजबूत और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नए और जरूरी बदलावों के साथ। सामने की तरफ रीडिजाइन की गई ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स मिलेंगे, जो इसे ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। साइड प्रोफाइल पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसे और ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। फीचर्स के मामले में कुशाक पहले से ही फीचर लोडेड 2 है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन में इसे और प्रीमियम टच दिया जा सकता है। इसमें अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और अपग्रेडेड प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसमें वही भरोसेमंद 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI इंजन मिलते रहेंगे, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। माइलेज भी लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहने की उम्मीद है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के 2026 की शुरुआत में, यानी अगले 3 महीनों के भीतर लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 10वें नंबर की कहानी में एंट्री लेती है होंडा WRV। होंडा का भरोसा व इसकी नई डिजाइन लैंग्वेज इस कार को एक नया जीवन देने वाली है। नई WRV का डिजाइन पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा एसयूवी जैसा होगा, जिससे यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले से ज्यादा मजबूत और कॉम्पिटिटिव नजर आएगी। सामने की तरफ इसमें एक बोल्ड ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और स्टाइलिश डीआरएल्स मिलेंगे, जो इसे फ्रेश और एग्रेसिव लुक देंगे। पीछे की ओर एलईडी टेल लैंप्स और एक दमदार बम्पर इसे रोड पर बेहतर प्रेजेंस 2 देंगे।
फीचर्स की बात करें तो नई WRV में मॉडर्न और यूजफुल फीचर्स की पूरी उम्मीद है, जैसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और प्रीमियम इंटीरियर फिनिश। इंजन के तौर पर होंडा WRV में 1.2 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। होंडा WRV के 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 11वें नंबर पर आती है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच का वही मजबूत और फंकी अंदाज इसमें भी नजर आने वाला है, बस कुछ नए बदलावों के साथ। पंच फेसलिफ्ट में आपको रीडिजाइन की गई ग्रिल, नए LED DRLs और नए हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो इसे पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। पीछे की तरफ नए टेल लैंप्स और एक मॉडिफाइड बम्पर मिल सकता है, जिससे इसका रियर प्रोफाइल और बेहतर लगेगा। फीचर्स की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में बड़े साइज का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इसमें वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन मिलता रहेगा। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 25 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास रहने की उम्मीद है। टाटा पंच फेसलिफ्ट के 2026 की शुरुआत में, यानी अगले 3 महीनों के भीतर लॉन्च होने की संभावना है और इसकी कीमत मौजूदा पंच से थोड़ी ज्यादा, लगभग 6,50,000 से 11 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और अब कहानी पहुंचती है हमारी लिस्ट की आखिरी कार पर, लेकिन अहमियत में यह किसी से कम नहीं है। नाम है मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। अब जब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है तो उम्मीद की जा रही है कि यह पहले से भी ज्यादा निखर कर सामने आएगी। सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको वही जानी पहचानी बॉक्सी और मजबूत डिजाइन देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ नए और जरूरी बदलावों के साथ। सामने की तरफ रीडिजाइन की गई ग्रिल, नए LED हेडलैम्प्स और DRLs मिलेंगे, जो इसे ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। ब्रेजा पहले से ही फीचर्स के मामले में काफी मजबूत रही है, 3 इसलिए फेसलिफ्ट वर्जन में और भी प्रीमियम टच देखने को मिल सकता है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा। माइलेज लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहने की संभावना है। सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के 2026 की शुरुआत में, यानी अगले 3 महीनों के भीतर लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत मौजूदा ब्रेजा से थोड़ी ज्यादा, लगभग 8,50,000 से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। ये थी वो 12 धमाकेदार कारें जो अगले 3 महीनों में इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाली हैं और 2026 को ऑटोमोबाइल की दुनिया में और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और इन आने वाली कारों के बारे में आपको अच्छी और काम की जानकारी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्राइव एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।